नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है और इस धर्म संसद में तमाम सारे साधु संत महात्मा एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन यहां से जो आवाजें उठ रही हैं वो नफरती आवाजें उठ रही हैं। बहुत दिनों तक भरमाया गया कि मुल्क को एक मजबूत नेता की जरूरत है और वह नेता मिल भी गया देश को। लेकिन अब फरमाया जा रहा है कि मजबूत नेता की आमद के 7वें साल में 80 करोड़ हिंदू असुरक्षित हो गए हैं। मुसलमानों को मारने और मुल्क को हिंदू राष्ट्र में बदलने का ऐलान हो रहा है। एक खूबसूरत मुल्क में हर दिन कुछ और कांटे लगाए जा रहे हैं। इसकी रूह का बदन कुछ और छिलता जा रहा है। जिन्हें लगता है कि ऐसे फरमाने वाले कुछ लोग हैं, बाकी कंपनियों में मैनेजर बनने का ख्वाब बचा हुआ है, उन्हें एक बात कह दूं कि ये महज भ्रम है। आपको और आपके बच्चों को खून की सियासत के लिए भरमाया जा रहा है। भारत की राजनीति धर्म में उलझ गई है। आपकी किस्मत की भाषा यही है जो ये लोग बोल रहे हैं, जिनकी भाषा आप भी हो सकता है बोल रहे हो। क्या एक देश एक कानून के नाम पर भरमाया जा रहा है? क्योंकि अब फरमाया जा रहा है कि उनके लिए कोई कानून नहीं होगा जो नरसंहार की आग में युवाओं को झोंकने का आह्वान कर रहे हैं। शहर में केवल लकड़ी के सामान नहीं जलते हैं, नफरत की आग भी जलती है और उस आग में आपके भीतर भी आप भी जलेंगे। आलीशान कंपनियों में नौकरी करने वाले लोग भले चुप हैं और इन सब को सही मानते हों, लेकिन इस आग में एक दिन वो भी जलेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद के दौरान दिए गए विवादित बयानों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रावण भाठा मैदान में आयोजित धर्म संसद में खुलेआम महात्मा गांधी पर अभद्र और अमर्यादित बोले गए और रविवार को बवाल मच गया। इसके बाद महाराष्ट्र के अकोला से आए संत कालीचरण ने मंच से धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए देश के विभाजन के लिए महात्मा गांधी को कोसा। उन्होंने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को जिन्होंने उन्हें मार दिया। राष्ट्रपिता को ऐसे अपशब्दों से नवाजे जाने वाला सलाखों के पीछे क्यों नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक विशेष समुदाय के लोगों को मारने का नारा लगाने वाले मारने के लिए हत्यारे कहां से लाएंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है। और सवाल यह भी उठता है कि वो किनके बच्चे होंगे जो हत्यारे बनेंगे। सुनिए पहले संत की अमर्यादित भाषा को और उसके बाद इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाल। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से धर्म संसद में नफरती बीज बोए जा रहे हैं और देश की युवाओं की पीढ़ी को क्या संदेश दिया जा रहा है वो भी आपने सुना। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रवि प्रकाश जाधव जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप त्रिपाठी जी कुछ देर में जुड़ेंगे जो कि नेता कांग्रेस हैं। सबसे पहले डॉक्टर एच.एस. रावत जी आपके पास ही आएंगे। संदेश क्या जा रहा है? देश भर में धर्म संसद का आयोजन हो रहा है और इस धर्म संसद में क्या आपको वाकई ये लगता है कि जो ये भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो शब्द सामने आ रहे हैं, ये ठीक और सही हैं? देखिए योगेश जी, ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर जुम्मे की
नवाज के दिन या ओवैसी जैसे नेता, आजम खान जैसे नेता अगर ये बोलेंगे, उनके कार्यकर्ता ये बोलेंगे कि 15 मिनट के लिए देश से सेना हटा दो तो हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, लेकिन उतनी जितनी अमर्यादित भाषा ये नहीं लगती मुझे। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को विहीन किया गया, ब्राह्मणों को मारा गया, वहां बलात्कार किए गए, उसके मुकाबले मुझे लगता है ये अमर्यादित भाषा योगेश जी नहीं है। जिस प्रकार से केरल के अंदर, असम के अंदर, जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं के साथ बुरा अत्याचार होता है, दिल्ली के अंदर कत्लेआम होता है, उतनी अमर्यादित स्थिति ये नहीं है। मुझे लगता है इसको बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलना चाहिए। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उसमें जोश आता है और कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं कि जो कड़वे हो सकते हैं। वैसे इन शब्दों का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया बता रहा हूं। जब हिंदू धर्म पर इस प्रकार का आघात होता है और ये बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला आता है राम मंदिर बनेगा, वहां पर बनने की शुरुआत होती है, लेकिन वहां पर कुछ मुसलमान नेता ये बोलते हैं बना लो कोई बात नहीं, जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन इसको तोड़ देंगे। इतनी घटिया मर्यादित ये भाषा नहीं है संतों की। इसलिए मैं इस भाषा का सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन मैं उनकी भावनाओं को हिंदू धर्मगुरु के तौर पर समझ सकता हूं कि किस प्रकार से उनके दिल में आग थी, देश के प्रति वफादारी थी। उस बात को लेकर के शायद उन्होंने इस तरह की बातें कही होंगी जो अपशब्द बोले हैं, लेकिन ये तो कुछ भी अपशब्द नहीं है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म के ऊपर हमले किए जाते हैं, हर मस्जिद जुम्मे की नमाज के अंदर। जी आपकी बात आ गई, क्रिया की प्रतिक्रिया आपने बताई जी। क्रिया के लिए जो क्रिया हो रही है, जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उनके लिए कानून बने हैं। दूसरी बात आपने कही कि जोश और खरोश में कोई भी शब्द निकल जाते हैं। एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि जोश में कोई अपने माता पिता को गाली क्यों नहीं दे देता? भाई इतना जोश आ जाए उसको कि अपने घर के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने हितमित्रों के लिए, अपने व्यवहारियों के लिए वो क्यों नहीं अपशब्दों का प्रयोग कर देता है? योगेश जी करते हैं, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, उनके लिए कानून बने हैं, बहुत सारे ठीक है, केसेस हैं उनके लिए कानून बने हैं। जहां पर माँ बाप को बाहर निकाल दिया जाता है, माँ बाप को गालियां दी जाती है, उनकी प्रॉपर्टी को खाया जाता है, बोलते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते। संत महात्मा की ये भाषा कतई नहीं हो सकती। हम नहीं मान सकते, जोश और खरोश संत महात्मा को नहीं आ सकता। जोश और खरोश में अमर्यादित भाषा का प्रयोग संत महात्मा कतई नहीं कर सकते, ये मैं कभी नहीं मान सकता हूं। शस्त्र और शास्त्र, ठीक है योगेश जी, हिंदू धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों चीजें सिखाई जाती हैं। हम जब तक मर्यादित हैं, जब तक हमारे साथ कोई मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेगा, कोई हमारे साथ दुष्कर्म करेगा, तकलीफ देगा, तो हमारे पास शस्त्र भी है, हमारे पास दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, आ रहे हैं रावत साहब जी आपके पास आ रहे हैं। जमाना नहीं है। रावत साहब जी आपके पास आ रहे हैं। रवि प्रकाश जाधव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। रवि प्रकाश जी, जिस तरीके से रावत साहब को आपने सुना कि क्रिया की प्रतिक्रिया बता रहे हैं, वो भाई कानून कहां चला गया? फिर कानून का काम क्या रह गया इस देश में? अगर क्रिया की प्रतिक्रिया ही होती रहेगी और संत महात्मा ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कानून का तो कोई काम ही नहीं बचा इस देश में। फिर तो रवि प्रकाश जी। हाँ जी सर, देखिए मेरा ये रहेगा इस पे कहना कि किसी को भी जो है गलत बात करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से इन भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है और अभी तक ये लोग जिस तरीके से राष्ट्रपिता को किस तरीके से शब्दों से नवाजा जा रहा है, ऐसे शब्द की हम आपको सुना नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते हैं, और विशेष समुदाय के लिए भी जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो देश की पीढ़ी, देश के युवाओं के लिए जो ये आह्वान उनसे किया जा रहा है, क्या इन लोगों को वास्तव में अभी तक सलाखों के बाहर होना चाहिए? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। जो कालीचरण महाराज जी ने कहा है कि गांधी जी के या फिर गोडसे को जो ग्लोरीफाई किया गया है, ये गलत है। इंडियन पिनल 5 जो धारा है, जो एनिमिटी अमॉन्ग्स द ग्रुप में अगर कोई हेट्रेड इलविल से करता है तो वो गुना है, और ऑफेंस एक्ट भी इसमें आ जाएगा। तो इसके लिए कानूनन प्रक्रिया है, और आपको जैसे पता है कि इनके खिलाफ में वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज हो गई है।
और इसके आगे जो कंप्लेंट फाइल की है, प्रमोद दुबे जी ने कंप्लेंट वहां पे फाइल की है। और ये कानूनन प्रक्रिया में चाहे कोई भी हो, देखिए आर्टिकल 14 यही कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। हाँ, धर्मगुरु है तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि समाज के प्रति जो सच्चाई है, समाज में कोई भी हेट्रेट ना बने, समाज में शांति जो है वो प्रमोट करें। और कानूनन प्रक्रिया में लिखा गया है कि आप हेट्रेट प्रमोट करते हो तो उसके लिए सजा है। संविधान सबको बराबर की राइट देती है। और आप अगर गोडसे जी को ग्लोरीफाई करते हो और गांधी जी को आप ये दिखाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप समाज के धर्मगुरु के इसमें बात नहीं कर रहे हो, आप कोई राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के जैसे बात कर रहे हो। और ये गलत बात है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मायावती ने महात्मा गांधी के खिलाफ कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया जहां से वो नेता बनी थी। आपके कानून कहां गए थे उस समय? कहां गई थी सुप्रीम कोर्ट? कहां गए थे हाई कोर्ट? जिस समय जूतों की माला महात्मा गांधी के गले में मायावती ने पहनाई थी, उसके बाद वो सुपरस्टार एक राजनेता बन गई। नहीं तो क्या रावत आज साहब तक जी, कौन सी सजा मिली है उसको? रावत साहब जी, जो गलतियां अन्य लोगों ने की है उन्हीं गलतियों को आप दोहराते हुए आप भी दोहराएंगे? इतिहास तो दोहराता रहता है हमेशा। इतिहास का नियम है कि गलतियां दूसरों गलतियों से सीखी जाती हैं। आपने पीछे इतिहास में गलतियां की हैं तो वो गलतियां दोबारा भी होती हैं। ये प्रकृति का नियम होता है योगेश जी। क्योंकि पहले आपने देखा कानून व्यवस्था खराब हुई, कितने लोग मार करके वहां से पाकिस्तान से भेजे, तो क्रिया की प्रतिक्रिया में यहां से भी लोगों को मार करके भेजा। तो ये रावत साहब जी, आप तो पॉलिटिकल वाली बात कर रहे हैं। रवि प्रकाश जी वही बात तो कह रहे हैं कि आप संत महात्मा ना हो करके एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में आप बात कर रहे हैं, उस तरह आप भाषण दे रहे हैं। तो अगर राजनेता और आप में फर्क क्या रह गया फिर? योगेश जी, धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। 56 कंट्री मुसलमानों के, वहां का धर्म जो है, वहां की राजनीति वहां के धर्म के अनुसार चलती है। वहां के जो नियम काने कानून शरीयत के हिसाब से चलते हैं। हमारा एक देश ऐसा है, सेकुलर बना दिया है, जिसमें 80% हिंदू होने के बावजूद भी अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। अगर आप अपनी बात कोई रख देते हैं तो वो बोल देते हैं आप तो साधु संत हैं, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? आप पिटते रहिए, आप मरते रहिए, आपका सत्यानाश होता रहे, आप जम्मू कश्मीर से ब्राह्मण विहीन हो जाए, हिंदू विहीन हो जाए, आप बोलिए मत कुछ भी, तो ठीक है। हिंदू अगर हिंदू अपनी बात उठाता है, अपनी बात कहता है, तो आप तो धार्मिक लोग हैं, आप तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, आपको पॉलिटिकल बात करनी नहीं चाहिए। क्या बात है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? रावत साहब जी, मुझे लगता है कि साधु संत महात्माओं को राजनीति करनी चाहिए, लेकिन जो राजनीति आज राजनेता कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, उनसे दूर रहना चाहिए जरूर। देश को, देश की युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए, उनको हाथों में हथियार उठाने के लिए, उनको विशेष समुदाय पर जिस तरीके से हमला करने के लिए जो शिक्षा दी जा रही है, बहुत खतरनाक है और आने वाले समय के लिए बहुत घातक साबित होगा। रावत साहब, ये मैं बोल रहा हूं आपसे, आपके पास आएंगे, हमारे साथ आएंगे रावत साहब जी, आपकी सोच है, आएंगे रावत साहब जी, सबकी अपनी अपनी सोच है, आपकी सोच भी ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संदीप जी, जिस तरीके से धर्म संसद देश भर में चलाई जा रही है और इस धर्म संसद के जरिए नफरती बीज बोए जा रहे हैं, और उसको लेकर के डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया है हो रही है, जो शब्द आ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर साहब का सम्मान है, लेकिन डॉक्टर साहब की भावना देखिए, जहां वो बैठे हैं उसके पीछे ही आप देखिए तो एक आपको बिच्छू दिखेगा, जो एक जहरीला जंतु होता है। तो ये जहरीली बात करने वाले लोग, इनकी मानसिकता इनके परिदृश्य से, इनके माहौल से दिख जाती है। अगर ये कह रहे हैं कि अपनी भावना व्यक्त करते हैं, तो भाई आपकी भावना उत्तर प्रदेश में कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कि धर्म संसद का आयोजन किया शंकराचार्य जी ने, जो कि हमारे सनातन धर्म के मुखिया, जैसे पोप होते हैं वहाँ के, इटली के जो पोप होते हैं, वो ईसाइयों के जो है हेड होते हैं, वैसे शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के हेड है। और उन्होंने धर्म संसद का आयोजन किया और भाजपा उनके अगेंस्ट में,
वो कहीं पर करते हैं तो अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से एक कार्यक्रम धार्मिक रख देती है, वहां पर विश्व हिंदू परिषद नहीं जाती। तो आपका धर्म कैसे है? आपका धर्म उत्तर प्रदेश में आकर मर क्यों जाता है? आपको यहाँ पर साधुओं की हत्या क्यों नहीं दिखती है? लगातार उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या हुई। हमारे मित्र जो है या कालीचरण जो आज राष्ट्रपिता को कह रहे हैं, इस तरीके की बदजुबानी कर रहे हैं, राष्ट्रीय पक्षी हो या राष्ट्रपिता को अगर उन्हें दर्जा दिया जाए, अगर भाजपा को इतनी ही एलर्जी है तो कानून लाकर राष्ट्रपिता का दर्जा छीन ले। अगर आप उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं तो आप बाहर जाएंगे तो महात्मा गांधी जी को फूल चढ़ाएंगे, उनकी बातें करेंगे, बाहर का कोई नेता आएगा तो उनकी बातें करेंगे। और इस तरीके के लोग आपके ही शासनकाल में लगातार विवादित टिप्पणी महात्मा गांधी जी के ऊपर करते रहते हैं, आप आहत नहीं होते। मोदी जी कहते हैं कि मैं माफ नहीं करूंगा और साध्वी जी सांसद बनी रहती है। इसी तरह साध्वी जी ने बोला था। ये इनका डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन है। अब आ जाते हैं धार्मिक बात पर। रावत जी, अच्छी बात है, आप धर्म का उत्थान करना चाहते हैं, मैं भी सनातनी हूँ, आइए करते हैं। लेकिन अगर कोई ईसाई अपने धर्म का प्रचार करके किसी को कन्वर्ट कर रहा है तो आप क्यों माल खाने के चक्कर में पड़े हैं? जो हमारे यहाँ धर्म प्रचार के लिए संस्थाएं बनी है, ट्रस्ट बनी है, वो माल कमाने के लिए क्यों रह गए हैं? उनका जो काम नाथ संप्रदाय, एक उदाहरण मैं और दे देता हूँ। भगवान राम जी के पहले का नाथ संप्रदाय है, जिसकी पीठ के जो है अध्यक्ष या उसके जो है मुखिया इस समय योगीनाथ जी। योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में अपना दायित्व तो ज्यादा बड़ा समझते हैं, लेकिन जिस पीढ़ के वो मुखिया हैं, जिसका काम है अपने धर्म का प्रचार करना, अपने संप्रदाय का प्रचार करना, उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उसके लिए तो आप काम ही नहीं करते हैं। आप देखिए, एक तरफ आप मुखिया भी बने रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ राजनीति में, तो दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। आप अगर धर्म अगर चाहते हैं कि आपको धर्म का प्रचार करना है, अपने लोगों को और जोड़ना है, अपने लोगों को मजबूत करिए, कौन रोक रहा है? लेकिन आप करना नहीं चाहते, सिर्फ बातें करेंगे, नहीं हो पाएगा। मैं पूछूंगा, जो भी ठेकेदार बनेंगे, ठेकेदार से बनने से काम नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है सनातन के लिए और उसने बहुत सारे काम किए, मैं हजारों काम गिना सकता हूँ। जिस संदीप जी आ गई आपकी बात, ठीक है संदीप जी आ गई आपकी बात। एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ। जिस राष्ट्रपिता को आप गाली देते हो, मरते वक्त भी हे राम कह के मरता है, और आपको अगर चोट भी लगती है तो आप कहते हैं अरे बाप ले। मतलब क्या ये एक कितना राम बसा हुआ है कि उसको गोली लगी हुई है, फिर भी वो पीड़ा न जाहिर करके हे राम शब्द कहते हुए मर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप धार्मिक ना कह के उसको दुनिया भर की उपाधियां देते हैं और कुत्सित मानसिकता से टिप्पणी करते हैं, तो ये आपकी कोची मानसिकता के सिवा कुछ नहीं है। रवि प्रकाश जी, ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई। रवि प्रकाश जी आपके पास आएंगे। राष्ट्रपिता को इस तरीके से शब्दों से नवाजे जाने के बाद मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है रवि प्रकाश जी? है कानूनन प्रक्रिया जो है वो ये कहती है, चाहे कोई भी हो, अगर वो वायलेशन करता है कानून का, इंडियन पिनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का, तो उसको सजा है। हमने कई सारे महाराजों को भी देखा, इससे पहले हिस्ट्री में कितने लोग महाराज को जो है अपने गलत तरीकों से, अपने गलत इसके लिए अरेस्ट भी किया गया जेल में। तो अभी जहाँ तक कालीचरण महाराज जी का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के खिलाफ में अगर उन्होंने ये कहा है, अपमानजनक जो शब्द है, ये शब्द जो है इंडियन पिनल कोड की, जो मैंने बता दी है कि 2 कम्युनिटी में एनिमिटी प्रमोट करना, उसके अलावा आप ऑप्शंस यूज वर्ड यूज कर रहे हो, उसके लिए सजा है। देशद्रोह का भी इसमें गुनाह होना चाहिए। हम देखते हैं कि देशद्रोह का जो कई चुटकुले सुनाने वाले कॉमेडी जो करते हैं उनके ऊपर किया जाता है, वो गलत है। मगर जो ये धर्म के आड़ पे अगर कोई महाराज ये कहते, क्योंकि गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी को भी धर्म के अगर नाम लेके कुछ बोलते हैं तो उनका काम है कि समाज को अच्छा मैसेज दे, समाज को तोड़ने का मैसेज ना दे। और संविधान भी वही कहता है, उसको डेफिनेशन रूप में, आर्टिकल कलम रूप में उसमें रखा गया है। तो इसमें देशद्रोह का भी गुनाह रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसमें छत्तीसगढ़ में पहले ही एफआईआर इसमें दर्ज हो गई है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद में महाराज जी को है, एक तो धर्म संसद का जो एक आयोजन किया गया था, उसका उद्देश्य यही था कि समाज को प्रगति पे ले जाए। क्यों दूसरी बातों पे वो क्यों नहीं बात करते?
कई आप देखिए कई बार होता है कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ में बात कीजिए। आप नथुराम गोडसे जी और गांधी जी जिनको हम महात्मा संबोधते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ के पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ में अहिंसात्मक मोड से लड़ा और एक पूरे वर्ल्ड में मैसेज दिया कि हम हिंसा करके किसी को जीत नहीं सकते, अहिंसा एक ये है। उनके बारे में आज ये कुछ तो पब्लिसिटी स्टंट बोलिए या धर्मगुरु के नाम पे किसी पॉलिटिकल एजेंडा को लेके जाने का ये प्रयास चल रहा है। इनके खिलाफ में कड़क कानूनन कार्यवाही हो जाए, इसके लिए रायपुर में ऑलरेडी एफआईआर हुआ है। इसके अलावा देशद्रोह का ही गुना इसमें हो सकता है। ठीक है, लेकिन रवि प्रकाश जी, अहम सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कालीचरण दास जी अभी तक बाहर हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है, राष्ट्रपिता को ऐसे अपमानित करने के आप शब्दों का प्रयोग करने के बाद क्या लगता है कि कानून व्यवस्था लचर है या फिर सरकारी तंत्र में कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही हैं? जो है वो सुओ मोटो इसके ऊपर भी काम कर सकती है। कई के मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजेस भी इसमें जो है सुओ मोटो एक्शन दे सकते हैं। दूसरा, जो भी मैं तो कहता हूँ महात्मा गांधी जी किसी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी एक पार्टी या किसी एक समुदाय के नहीं थे। महात्मा गांधी जी हर वो व्यक्ति के थे जो हिंदुस्तान से भारत में इंडिया में रहता है। तो हर किसी व्यक्ति का अगर आर्टिकल 51 आप देखोगे, कलम 51 देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, तो ड्यूटी दी गई। तो हर किसी अगर नागरिक को लगता है कि मुझे गांधी के खिलाफ में कालीचरण जी ने जो बात की है वो कानूनन गलत बात है और उसके लिए मुझे एफआईआर दर्ज करानी है, देशद्रोह का या फिर डेरोगेटरी रिमार्क्स है, प्रमोटिंग इनमेटी है, इस सेक्शन के तहत में वो कर सकते हैं। नियर बाय पुलिस स्टेशन में आप अर्जी दर्ज करवाइए। अगर नियर बाय पुलिस स्टेशन में अर्जी दर्ज करने के बाद में भी अगर एफआईआर नहीं होती है तो वहाँ के कमिश्नर को आप एक कॉपी दीजिए और उसके बाद में प्राइवेट कंप्लेंट करके आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पिटीशन दायर कर सकते हो, कंप्लेंट दायर कर सकते हो। तो इसमें ये ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो है आईपीसी की धारा 505(2) के तहत और 294 के तहत एफआईआर रजिस्टर हो गई है। उसमें देशद्रोह का एक एडिशन भी हो सकता है क्योंकि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात है। ये तो अभी ओपन हुआ है और जितने जो भी नागरिक है भारत देश के, जो भी खुद को सिटीजन ऑफ इंडिया समझता है, तो उनका ये कर्तव्य बनता है जो मैंडेटरी नहीं है। आर्टिकल 51 अगर हम 51A अगर पढ़ेंगे संविधान का, तो उस कलम में लिखा गया है कि हमारी ड्यूटीज क्या है। तो हमारी ड्यूटीज ये है कि देश में अगर कोई हमारे महात्मा को या फिर किसी भी राष्ट्रीय अगर वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले, देश के लिए अपनी जान लगाने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी हो, उनके अगेंस्ट कोई बात करता है तो हमारा कर्तव्य है उनको अपोज करे, कानूनन प्रक्रिया से उनके खिलाफ में केसेस दायर की जाए और उनको जो है बता दी जाए कि सबसे ऊपर संविधान होता है। उसके बाद में जो आप जो भी धर्म के नाम पे कर रहे हो अफकोर्स करना चाहिए, धर्म का वो भी होना चाहिए। हमारा कल्चर बहुत हिस्टोरिकल कल्चर है, मगर हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं उससे किसी क्लास को, किसी कम्युनिटी को, किसी को इनमेटी या दुश्मनी पैदा ना करे। ये तो उनका बड़ा वो है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कालीचरण जी, उन्होंने क्यों कहा, इसलिए कहा, वो उनका पर्सनल ये रहेगा उसके पीछे, मगर ये गलत बात है। कानूनन डेफिनेशन भी ये गुनाह है। बिल्कुल, रवि प्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। सभी राजनीतिक पार्टियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो सभी राजनीतिक पार्टियां ये डंका बजाती हैं, धर्म की राजनीति करती हैं और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह मत्था टेकती हैं और केवल वोट बैंक के लिए, उन राजनीतिक पार्टियों के लिए यह संदेश है कि उन राजनीतिक पार्टियों के नेता कहां सो रहे हैं। एक राष्ट्रपिता को ऐसे अपशब्दों से नवाजा जा रहा है और ये नेता सो रहे हैं और अपने आप को बताते हैं कि देश हित के लिए वो काम करते हैं। जैसे कि रवि प्रकाश जी ने कहा, बताया कि हर देश के नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है कि देश के प्रति अगर कोई भी वायलेंस करता है या राष्ट्रपिता को किस तरीके से अपशब्दों से नवाजता है, तो देश के हर सच्चे नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए और उठानी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को जागना चाहिए और इस पे संजीदा होने की आवश्यकता है। एच.एस. रावत जी, आपके पास आएंगे जी। कहा गया धर्म संसद में कि धर्म को बचाने के लिए एक कट्टर हिंदू की जरूरत है, हिंदू नेता की जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता है
कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय हैं और उनके हाथों में धर्म सुरक्षित नहीं है? देखिए, जो धार्मिक लोग हैं, जितने भी वहां पर संत इकट्ठे हुए थे, उनको ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म अभी सुरक्षित नहीं है। हिंदू धर्म का बहुत बड़ा हिरास हुआ है। पाकिस्तान हिंदू था पहले, वो मुसलमान इस्लामिक कंट्री हो गया। बांग्लादेश हिंदू था, वो भी इस्लामिक कंट्री हो गया। अफगानिस्तान था, ईरान तक था। ये सब धीरे धीरे हिंदू विहीन होते चले गए और अब हिंदू थोड़ा सा बचा है। और अगर यही धर्मनिरपेक्षता लगातार बनी रही और इसी प्रकार से अगर हिंदुओं का दोहन होता रहा तो धीरे धीरे हिंदू बचेगा नहीं। इसलिए हमेशा से साधु संतों ने धर्म की रक्षा की है और देश की रक्षा की है। नागा साधु भी हमारे इसलिए पैदा हुए थे कि मुसलमानों का जो अत्याचार बढ़ा था देश के ऊपर, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उन दुराचारी लोगों को भगाने के लिए जो मुगल बादशाह थे, मुसलमान थे, उन लोगों ने अत्याचार किए, उनसे लड़ने के लिए हमारे अखाड़ों की स्थापना हुई थी। त्रिपाठी जी गर्दन मत हिलाओ, इतिहास पढ़ लेना। नहीं एच.एस. रावत जी, क्या ये मानते हैं आप? एच.एस. रावत जी, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड एच.एस. रावत जी, आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये 7 साल खोखले थे? मैं खोखले नहीं कह सकता उनको, लेकिन जब संविधान की शपथ कोई व्यक्ति लेता है, चाहे किसी भी पार्टी को, किसी भी धर्म का हो, उसको सभी को बराबर लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन जितनी उम्मीदें संत समाज को थी, हिंदू धर्म को थी, उतनी उम्मीदों के अनुसार अगर खरे उतर रहे होते तो धर्म संसद की मुझे लगता आवश्यकता नहीं थी। उन पर प्रेशर मेंटेन करना, अपनी बातों को रखना, जो हमारे कृष्ण जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर आज भी मस्जिदों की चपेट में आए हुए हैं, उनको तोड़ दिया गया है। हमारी डिमांड यह है कि इतिहास को देखते हुए और सर्वे को देखते हुए उनको आजाद कराया जाए। लेकिन ये तो सरकार का ही काम है ना। सरकार, अगर हिंदू को उम्मीद है, भाई कांग्रेस से उम्मीद मुसलमानों को होती थी, उन्होंने सावानो केस के अंदर संविधान को भी फाड़ दिया और संसद के अंदर फाड़ दिया, राजीव गांधी के सामने फाड़ दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ उस व्यक्ति के ऊपर। अरे दिल्ली में जिस तरीके से आवाज उठी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, जिस तरीके से संविधान को लेकर के, वो कौन लोग थे? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कितने दिन हुए हैं आवाज उठे? आपको नहीं पता है? आप बताइए। आपने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि संविधान फाड़ दी गई। दिल्ली में जो हुआ वो क्या हुआ, आप बताइए। दिल्ली में क्या हुआ? मैं कह रहा हूं, मायावती ने तो जूतों की माला पहनाई थी महात्मा गांधी की मूर्ति के ऊपर। उस समय कौन सी कार्रवाई हो गई? मायावती ने पहनाई, मायावती को खामियाजा भुगतना पड़ा, कांग्रेस ने फाड़ी। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा अपराध इन संतों का नहीं है जितना बड़ा अपराध मायावती का था। साबुद्दीन सांसद थे जिन्होंने पार्लियामेंट में संविधान को फाड़ दिया था, उतना बड़ा अपराध नहीं है ये। वाह, बहुत ठीक बात कह रहे हैं एच.एस. रावत जी, और बहुत ठीक बात कह रहे हैं। जिन हाथों में पुस्तक होनी चाहिए, जिन हाथों में कॉपी होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, उन पर आप हथियार उठाने की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं। जब अस्तित्व पे बात आती है तो संविधान हमें बोलता है, जब आपके धर्म पर अगर कोई हमला होता है, आपकी रक्षा, आपकी जान को हमला होता है, तो आपको सुरक्षा का अधिकार दिया है। आज धर्म की स्थिति ये कर रखी है, लोगों ने कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, हिंदू की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को बसाने की बात नहीं हो रही है, वहां पर जम्मू कश्मीर से पूरा की पूरा हिंदू विहीन कर दिया गया है। वहां पर कोई बसने की कोशिश करता है, उसको गला काट दिया जाता है, गला रेत दिया जाता है। कोई खिलाफ कानून कार्रवाई होने की जरूरत नहीं हो रही है। तो मजबूरी है कि इस प्रकार की धर्म संसद होना और हिंदुओं का अवेयर करना, जिससे हिंदू बचे, हिंदू अपने धर्म की रक्षा कर सकें। आपके नजरिए में हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत बड़ा खतरा है। संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा है जी। आप लोगों से जो उम्मीदें थे वो विशेष समुदाय को ही केवल थी, और अब जो बता रहे हैं रावत साहब वो ये कि हिंदू धर्म बहुत बड़े खतरे में पड़ा हुआ है। देखिए, मैंने पहले ही बात की शुरुआत में जो एक बात कही थी कि एक बिच्छू जो होता है उसका स्वभाव होता है, अगर बिच्छू को चोट लग जाए और कहीं घायल हो तो आप सोचिए दवा लगा दे, तभी वो डंकी मारेगी। तो कुछ बिच्छू प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका काम ही है डंक मारना। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के लिए काम क्या किए हैं मैं बता देता हूँ अपने मित्र को।
देश जब आजाद हुआ तो आजादी के समय से चारों धाम की यात्रा पर रियायत की टिकट की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की। ये 51 की बात कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी के समय की। ये हमारे मित्र को शायद नहीं पता होगा, इसलिए इनको सिर्फ आकर लफ्फाजी बोलना है, लफ्फाजी करना है, उसी कमाई खाना है। ठीक बात। इनका उद्देश्य सनातन धर्म की को बढ़ावा देना कतई नहीं है। अगर ये बढ़ावा देना इनका काम होता तो ये अपने धर्म प्रचार के लिए, और मैं बताता हूँ, एक कथावाचक अगर कथा करेंगे तो उसके लिए पहले रेट फिक्स करेंगे। एक ट्रेड चल रहा है, मैं वो भी बता रहा हूँ। कथावाचक 5 लाख रुपए तो आयोजक से लेगा और 1 लाख रुपए भाजपा के नेताओं से लेगा उनका प्रचार करने के लिए। ये आज का ट्रेड है। आप कहां से धर्म का प्रचार कर रहे हैं? आप पैसा लेकर, आप धर्म व्यापारी हुए कि धर्म प्रचारक हुए? आप कथावाचक हैं, कथावाचक पैसा लेकर कथा कहते हैं। रावत जी को करना हो, आप पैसा दीजिए, आपके यहाँ आएंगे, कथा करेंगे। तो ऐसे लोग धर्म का उत्थान कतई नहीं कर सकते। धर्म के उत्थान के लिए सन्यासी परंपरा हमारे यहाँ पहले से बनी हुई है और उनको आज पूछा नहीं जा रहा है। आदि शंकराचार्य जिनकी मैं बात कर रहा था, एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ दोबारा, पहले राजीव जी ने कर लिया था, चलिए दोबारा करना था, दोबारा मोदी जी ने किया। आप बताइए मोदी जी के सिवा वहां पर कौन था? एक धर्म गुरु का नाम बता दीजिए, एक धर्म शंकराचार्य का नाम बता दीजिए जो वहां पर थे। क्यों नहीं थे? वहां पर होना चाहिए, जबकि शंकराचार्य के गवाही पर ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। ये है। और इनका धर्म देखिए खतरे में कहां पड़ता है, जहां कांग्रेस सरकार रहती है। अभी हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी नेता की बात कर रहे हैं। कमलेश तिवारी इसी लखनऊ में रहा करते थे और हिंदूवादी पार्टी चलाया करते थे। अंतर सिर्फ इतना था कि वो भाजपा में नहीं थे। उनकी हत्या हो जाती है सपा शासन काल में। उनको 16 गार्ड मिले थे, 16 सिक्योरिटी गार्ड, और उनकी हत्या हो जाती है। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कट्टर हिंदूवादी नेता थे, मतलब दूसरे के शासन में, जिसको आप मुस्लिम वादी कह रहे हो, मुस्लिम सोच का कह रहे हो, उसके समय में 16 सिक्योरिटी गार्ड, और आज के समय में उनको सुरक्षा मांगते रह जाते हैं, मिलती नहीं, उनकी हत्या हो जाती है। बच्चन जी एक और थे, वो भी हिंदूवादी नेता, उनकी हत्या हो जाती है, वो भाजपा में नहीं थे, उनकी हत्या हो जाती है। कम से कम 16 बड़े नेता जो हिंदूवादी नेता थे, जो कि भाजपा में नहीं थे, उनकी हत्या 5 साल के बीच में हुई। लेकिन किसी ने आवाज उठाई? किसी साधु संत ने आवाज उठाई? क्या हमारे रावत जी ने आवाज उठाई? नहीं उठाएंगे, इसलिए कि इनको भाजपा की दलाली करना है। इसलिए इनकी आइडियोलॉजी से, इनसे हमको नफरत है। हमको सनातन धर्म से नफरत नहीं है। और सनातन धर्म के लिए हमने क्या काम किया बता देते हैं। 16 राज्य में गौरक्षा अधिनियम लागू है और 16 के 16 वो राज्य हैं जिसमें कांग्रेस ने लागू किया। भाजपा 7 साल से है, एक राज्य का नाम बता दीजिए, और 16 राज्यों से ज्यादा सरकार है उनकी, एक राज्य का नाम बता दीजिए जहां पर उन्होंने गौरक्षा अधिनियम लागू किया। आप उन पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? मतलब गोवा में गाय यम्मी और उत्तर प्रदेश में आके मम्मी, क्या बात है भाई? कैसा आपका दोगलापन है? आप उसकी बात वहां पे कहते हैं कि रहे नहीं। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी एक बात बताइए। मनोहर संदीप त्रिपाठी जी, सुन लीजिए, बोल देता हूं। रवि प्रकाश जी ने अभी एक बात कही कि ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने की मांग करें। एफआईआर हो गया है, बस एफआईआर में रह गया। आप राष्ट्रपिता को लेकर के इतना संजीदगी बताते हैं अपने आप को। संदीप जी, क्या केवल एफआईआर भर से आप संतुष्ट हो गए हैं? जी देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान में प्रक्रिया है कि जब आप को कुछ गलत लगता है तो आपके पास एक ऑप्शन संविधान ने दे रखा है, और वो ऑप्शन यही है कि आप जाइए और एफआईआर दर्ज करिए और कानून सम्मत कार्रवाई होगी। इसके सिवा कानून के अलावा क्या हम जाके उनके ऊपर हमला करें? तब नहीं, आप क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हैं? सीधा सवाल आपसे है कि कांग्रेस राष्ट्रपिता को लेकर इतना संजीदा बताती है अपने आप को, क्यों नहीं आप अभी तक दर्ज करवाए देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का मामला? आप देखते रहिए। पूरा हमने कहा कि कांग्रेस के वर्कर पूरे देश में मुकदमा दर्ज कराएंगे और उत्तर प्रदेश में भी मुकदमे दर्ज होंगे, और मैं आपको कॉपी भेज दूंगा। ठीक है, इंतजार तो करिए मैं। ठीक है, और ठीक है, इंतजार है। पूरे देश में एफआईआर दर्ज होगा। अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं, मानने वाले अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। ठीक है, 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं। रवि प्रकाश जी आपके पास आएंगे। क्या वास्तव में अब ये लगने लगा है कि देश की जो राजनीति है वो धर्म पर आकर के टिक गई है? सब कुछ पीछे छूट गया।
चाहे वो विकास हो, विकास किसी भी तरीके का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा का हो, रोजगार के मुद्दे हों, ये सब कुछ धरा का धरा रह गया। और जहां पर जो केंद्र बिंदु बन गया है वो केवल और केवल धर्म की राजनीति है। देखिए, संविधान में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धर्म से रिलेटेड कलम भी है। धर्म की जहाँ बात की जाती है उसके बारे में जो संविधान सभा थी उसमें बहुत सारे लोगों ने धर्म के बारे में भी डिस्कशन की, चर्चा की। तो उसमें जो था कि वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, हमें उसमें क्लियर कट 25 से 28 जो कलम है, आर्टिकल है, उसमें लिखा है। हाँ, जहाँ तक बात है कि मैं एक पर्टिकुलर धर्म का हूँ और यहाँ पे हिंदुस्तान है या हिंदुओं को बढ़ावा मिले, ये गलत बात है, क्योंकि संविधान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। और हम गीता, अगर धर्म की बात करते हैं, चलो हिंदू धर्म की अगर हम डीप में चले जाएं तो गीता का ही हम सार लेंगे तो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया ही, पूरा वर्ल्ड ही हमारा परिवार है। तो हम क्यों किसी में अगर झगड़ा फैलाते हैं, कोई इन्वेंटिव ये करते हैं, अगर किसी के बारे में गलत कहते हैं तो गलत है। अगर महात्मा गांधी जी के बारे में अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी जी ने ही खुद गीता का ही जो सार है अपने लाइफ में उन्होंने उतारा कि बाबा गीता में क्या लिखा है। अगर आपने देखा होगा महात्मा गांधी के बारे में अगर रीड किया होगा तो सबको पता है कि गांधी जी ने गीता के ऊपर इतना अध्ययन किया है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ये समझ लिया कि गीता को किस तरीके से हमारे जीवन काल में लेना चाहिए, और उन्होंने खुद ने लिया। और धर्म की जो व्याख्या है कि धर्म की व्याख्या है कि मोरली और पॉलिटिकली हमारी ड्यूटी क्या है, समाज के लिए क्या करना चाहिए, उसी लिए हर लोगों को जो है उन्होंने मैसेज दे दिया कि अहिंसा के बारे में बता दिया। और उसके अलावा हर धर्म को लेके जाना है, क्योंकि हम जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की थी। बाद में कोई लोग कहते हैं कि नहीं, ये सेकुलरिज्म वर्ड बाद में लेके आया, मगर इंडियन कल्चर को आप अगर देखोगे जो 4000 साल हो, 7000 साल हो, अगर वो देखोगे तो इसमें हर तरह के व्यक्ति को अपना धर्म का स्वतंत्र रखने का अधिकार संविधान सभा में दिया गया। और उससे पहले भी था। कबीर जी की बात लीजिए, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज थे, उन्होंने उनकी बात लीजिए, पंढरपुर में वो जो लिखते हैं उसमें भी, नॉर्थ में चले जाइए गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है, कहीं पे भी आप चले जाइए, सबको हम भाई और हमारे एक वो समझते हैं, एक परिवार समझते हैं। परिवार में आपस में बैर फैलाना किसी रिलीजियस गुरु का काम नहीं। रिलीजियस गुरु का काम वो है, संविधान की डेफिनेशन भी वही है और गीता की डेफिनेशन वही है, जो सत्य है, सबके लिए अच्छा है। और धर्म के खिलाफ में, धर्म यानी अगर हम डेफिनेशन में चले जाएंगे तो ये हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, वो नहीं है। एक शाश्वत धर्म है, एक नेचर का धर्म है कि जहाँ पे भी गलत होता है। हम अगर देखते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, हमें मन में लगा कि ये गलत हो रहा है, तो ये नेचुरल जो हमारे अंदर जो आती है एक है कि वो हमारे कोई देशवासी है, फिर भी हमें गलत लगा कि उनके साथ ये गलत हो रहा है। तो एक परिवार है, इस परिवार में अगर कोई गलत करता है उसके लिए संविधान और कानून प्रक्रिया में डेफिनेशन है, सजाएं है। तो धर्मगुरु ने एक तो पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहिए, अगर वो जाते हैं तो बताना चाहिए कि मैं हमका ये पार्टी से बिलोंग हूँ, ये ठीक बात है। ये अगर धर्म संसद की बात में अगर धर्म के यहाँ जाके ये बात करते हैं तो ये उचित नहीं है और संविधान भी ये अलाउ नहीं करेगा। और गीता में भी जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कर्तव्य और ड्यूटीज के बारे में बता दिया गया है। गुरु अगर सामने खड़ा है तो उसके लिए भी क्या करना है, आप अगर उनके श्लोक पढ़ोगे तो उसमें आ जाए। तो धर्म के ऊपर राजनीति आ गई, हाँ मैं ये मानता हूँ, मगर राजनीति इन मुद्दों पे आना चाहिए कि क्या हमारे संविधान में लिखा गया पालन हो रहा है, क्या आज के तरुण जो है, आज के रोजगार के बारे में उनकी क्या अवस्था है, आज जो देश की इकोनॉमी है वो कहाँ चली जा रही है, क्या हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स फॉरेन वाले आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, देश की नई जो क्वांटम कंप्यूटर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसके ऊपर हम अपने ऊपर क्यों नहीं हो पा रहे, क्या हमें मेडिकल के लिए बाहर जो उसके सब्स्टिट्यूट लगते हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट लगते हैं, जैसे वैक्सीन बनाना हो, कोई टैबलेट बनाना हो, तो हमें बाहर के देशों के ऊपर रहना चाहिए। इस पे सभी पार्टियों ने आके काम करना चाहिए और यही जो है यही मानव का धर्म है और यही ओरिजिनल धर्म है। जो गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उसका सार यही है। बहुत अच्छी बात कही रवि प्रकाश यादव जी ने। लेकिन सवाल यही उठता है कि अभी तक जिस तरीके से देश में एक मजबूत नेता की बात कही जा रही थी कि देश को एक मजबूत नेता चाहिए और देश को वो मजबूत नेता मिला, लेकिन
अब फरमाया जा रहा है कि मजबूत नेता के आमद के 7वें साल में 80 करोड़ हिंदू असुरक्षित हैं, इसलिए एक कट्टर हिंदू नेता की आवश्यकता है। अब ऐसी बातें धर्म संसद से कही जा रही हैं। आपके माध्यम से एक सवाल है रावत जी से मेरा। जी रावत जी, कृपया हाथ जोड़ के जो है अपने सनातन धर्मी को, आप धर्म गुरु हैं, कृपया बताएंगे कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ था? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही त्रिपाठी जी, आप बोलते क्या है? मुझे आज तक नहीं सुनाई नहीं आदि अच्छा। रावत साहब शंकराचार्य जी, जी का जन्म ठीक है कब हुआ? ठीक है रावत साहब जी, और मैं बड़े ध्यान के साथ सुनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक भी आवाज आपकी अभी तक मेरे कान में नहीं पड़ी है, इसलिए मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा। संसद की कि धर्म संसद में जिस तरीके से जिन शब्दों का प्रयोग किए जा रहे हैं, जिन मर्यादों को लांघा जा रहा है, वो कितना जायज है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस, जुड़े हुए हैं। रवि प्रकाश यादव जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं धर्म संसद से, ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या ये जायज है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एस रावत जी, आपके पास आएंगे। संदीप त्रिपाठी जी ने एक आपसे सवाल किया था ये कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ था? एस रावत जी, आवाज आ रही है अब आपको? कोई, हाँ मुझे आवाज आ रही है जी। मैं ये पूछूं इनसे, संदीप जी से, इनके दादाजी का जन्म कब हुआ था, जरा बताएं मुझे। ठीक, आ गई बात आपकी। हंसिए मत, ठीक है, हंसो मत। ठीक है, आ गई बात हंसो आपकी आपकी। इनको ठीक नहीं है, पता है। हाँ, ठीक है। ये बातें सिर्फ करते हैं, हमें क्या बताया? इनको अपने दादाजी का बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, आएंगे। बात कर रहे हैं। आज ईसा पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, और ये कह रहे हैं उन्होंने जो 4 अखाड़े हुआ करते थे, विभिन्न ये कह रहे हैं कि अखाड़ों का गठन ही मुगलों के आक्रमण के समय हुआ। अरे महाराज, हमारे सनातन धर्म आज का नहीं है, मुगलों का आक्रमण शुरू हुआ आपके 800 ईस्वी के बाद, और आप बात कर रहे हैं तब की कि उसके बाद अखाड़ों का गठन हुआ। आपको जानकारी ही नहीं है कि 477 ईसा पूर्व जब आदि शंकराचार्य जी आए, तब उन्होंने अखाड़ों का गठन सिर्फ गठन किया। पहले से अखाड़े थे और उसका पुनर्गठन करके उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी। इसका मतलब ये नहीं था कि पहले अखाड़े नहीं थे। आपकी जानकारी शंकराचार्य जी पे गोली क्यों चलवाते हैं? आपको अगर इतिहास की इतनी नॉलेज है तो करपाती महाराज पर गोलियां क्यों चलवा दी इंदिरा गांधी ने? कांग्रेस ने क्यों हत्या के पाप लिए? नहीं समझाते कांग्रेसियों को कि भाई आपको हत्या के जितने भी लाइसेंस आप लोगों ने दिए, करपाती महाराज के ऊपर गोलियां चलवा दी, उनके शराब का आप भोग रहे हैं सारा क्यों? सुनिए महाराज जी, कांग्रेस को भी दे दो, संदीप त्रिपाठी के सामने आप थोड़ी बुद्धि कांग्रेस को भी दे दो। कम से कम गाय के बारे में समझें, कम से कम शंकराचार्य जी के बारे में समझें, आदि शंकराचार्य जी के बारे में समझें, अखाड़ों के बारे में समझें, उसको बताओ ना थोड़ा बहुत। सुनिए, आप तो काफी धार्मिक लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को समझाने में बड़ी दिक्कत आती है आपको। आप चश्मा बदलने की जरूरत है ना। सुनिए, और मैं आपको बता देता हूँ, आप जो ये बात कहते हैं, आप अपना रामायण जब पढ़ेंगे तो आपको तभी आभास हो जाना चाहिए कि वहां पर जो भगवान राम जी के गुरु जी थे, वो एक अलग शक्ति थे जो श्राप दिया करते थे ऋषि मुनि। वो श्राप क्या होता था, इस बात को समझिए। अभी धर्म पे बात कर ले। आपने जो FIR कराई है छत्तीसगढ़ में, अच्छा ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी आएंगे आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी आएंगे आपके पास। एक सवाल ले लेते हैं रावत साहब से। रावत जी, आपने कहा कि वास्तव में इस समय जो 80 करोड़ हिंदू हैं वो असुरक्षित हैं, तो क्या अब जो भी चुनाव होंगे आने वाले समय में, आप या जो भी धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं वो धर्मगुरु क्या वास्तव में बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएंगे? देखिए, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो धर्म का काम करे हम उस पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो कौन कर रहा है आपकी नजर में इस समय, कौन काम कर रहा है धर्म का? अगर कांग्रेस भी अगर मथुरा का मुद्दा लेकर के आगे चलती है
काशी विश्वनाथ का मुद्दा आगे लेके चलती है कि हम आपको जन्मभूमि को मुक्त करा देंगे, तो हम तो कांग्रेस के साथ हैं। समाजवादी पार्टी अगर बोलती है कि नहीं भाई हम तो काशी विश्वनाथ को आजाद करा देंगे ज्ञानवापी मस्जिद से, तो हम उनके साथ हैं। हमारी तो सोच ये रहती है कि जो धर्म को आगे बढ़ाएगा, धर्म की रक्षा करने के लिए सरकार आएगी, हम उसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे आई तो हमने उसको सपोर्ट किया, हिंदुओं ने सपोर्ट किया, संतों ने सपोर्ट किया। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे जो मुद्दे, हमारी जो सोच है, धर्म संसद की जो बातें हैं, उन पर अगर फॉलो नहीं करेगी तो हम जरूरी नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी से बंधे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ अत्याचार ना हो। पालघर के अंदर तो साधु पीट पीट करके मार दिए, वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदू समुदाय के साथ अत्याचार ना हो, अन्य विशेष समुदाय के साथ अत्याचार हो, ये बर्दाश्त करेंगे आप? एक सेकंड, सवाल ये है कि आप हिंदू समुदाय के साथ अत्याचार ना हो तो वो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, अन्य विशेष समुदाय के साथ अगर अत्याचार होगा तो वो बर्दाश्त करेंगे आप? मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर 1 लाख का केस होता है तो यूएन में केस चला जाता है और 56 कंट्री विरोध करना शुरू कर देते हैं। पालघर के साधु संतों को मार दिया था, कमलेश तिवारी को मार दिया जाता है, बहुत सारे साधु संतों को कत्लेआम कर दिया जाता है। किसकी सरकार में मारा गया? कमलेश तिवारी जिसका आप नाम ले रहे हैं, जाता है, साधु संतों को कत्लेआम कर रहे हैं, तो वहां पर कोई पूछने वाला नहीं। वहां कांग्रेस के मुंह में दही जम जाती है। और अगर अखलाक हो तो वहां राहुल गांधी चला जाता है। पालघर की बात आती है तो वहां कोई बोलने वाला नहीं। तो ये तो हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए ना। हम वो धर्म संसद से इस तरह की बातें उठाते हैं कि हमें 2 नंबर आदमी बना के रखा। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी। देखिए, हमारे जो मित्र बात कर रहे हैं रावत जी, हमारे धर्म गुरु जिनको ये नहीं पता शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ, ऐसे धर्म गुरु आपको अपने दादा का नहीं पता? अरे रावत जी, आपको अपने दादा का नहीं पता? धर्म गुरु जी महाराज 2.5 लाख पे कथा कराऊंगा। अरे मैं तो आपसे तीसरी पीढ़ी का महाराज 5 लाख पे कथा कराऊंगा। सुनिए महाराज जी। अरे त्रिपाठी जी, आपने तो शंकराचार्य जी की बात कर ली, मेरे से मैं तो कह रहा हूं आप दादाजी का बता दो। सुन लीजिए रावत साहब, सुन लीजिए, बोलिए त्रिपाठी जी। का सम्मान करने वाले हैं महाराज। बोलिए ढोंगियों का, काल नेमियों का नहीं। आप पालघर की बात कर रहे हैं। पालघर में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी लोग इन्वॉल्व थे उसमें ज्यादा से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता के लोग निकले और उनकी गिरफ्तारी हुई, बाकायदे विधि सम्मत, कानून सम्मत कार्रवाई हुई और वो आप जेल में, आप जान लीजिए। अब आप अगर कार्रवाई पता है, आपको भी पता है कितने प्रेशर के साथ कार्रवाई हुई है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। एक शब्द नहीं निकला राहुल गांधी के मुंह से। अरे महाराज जी, राहुल मोदी जी का निकला क्या? पालघर पे मोदी जी का बयान आया क्या? आप बता दीजिए। आप राहुल जी का बयान की अपेक्षा करते हैं, मोदी जी का निकला क्या? मोदी तो देश के प्रधानमंत्री, उनके लिए तो सब बराबर है। जब पार्टियों की बात करेंगे तो फिर तो फर्ज बनता ना, जब अखलाक के लिए रोने चले जाते हैं, तो साधुओं के लिए भी तो बोलना चाहिए ना। अब सुनिए, और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में लगातार साधुओं की हत्या हुई, उस पर आपने एक बात कही थी। मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ हत्या हुई, आपको उदाहरण सहित बता देता हूँ। महंत नरेंद्र गिरी वो है जिस अखाड़ों की बात आप कर रहे थे, 13 अखाड़ों के मुखिया है वो, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है। मतलब सनातन धर्म के सबसे जो हेड होता है शंकराचार्य के बाद वो थे। उनकी हत्या इस शासनकाल में हो जाती है, आपके मुंह में दही जम जाता है। मोदी जी ने बोला क्या पता है वो हत्या हुई? अब सुनिए महाराज जी, इतने बड़े चैनल पे आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हत्या की है। आप क्या सीबीआई के हेड हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या? हाई कोर्ट के जज हैं क्या? आपने बोल दिया हत्या हुई है? आपको पता है वो हत्या है कि हत्या है? आपको आप हेड हैं? सुनिए, एक और सुन लीजिए, और मैं बता दे रहा हूँ। महंत नरेंद्र गिरी जी की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है संदिग्ध, चलिए संदिग्ध हत्या हुई, अभी आज तक तो ये नहीं क्लियर हुआ, संदिग्ध हत्या हुई। उस संदिग्ध हत्या के एक दिन पहले हमारे एक बड़े नेता जाते हैं वहां पर, और घटना के बाद वहां पर पुलिस 112 नहीं पहुंचती है, डीआईजी पहुंचता है डायरेक्ट। क्या है बताइए? संदिग्ध नहीं है तो और क्या है? क्या कहे इसको? हत्या नहीं तो क्या बोले? आप बताइए। आप धर्म संसद की बात करो। आपने अच्छा ठीक है, आ गई बात आपकी। संदीप जी आपकी भी बात आ गई, रावत साहब आपकी बात आ गई। एक सेकंड रुक जाइए आप। संदीप जी आप भी रुक जाइए। संदीप जी
ठीक है उत्तर प्रदेश में धर्म संसद कब कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं वापस। रवि प्रकाश जी, ये दोनों लोग तो आपस में इसी तरह खींचतान करते रहेंगे और राजनीतिक पार्टियां विशेष तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाती रहती हैं। कोई भी मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर आप बहस करिए, किसी भी मुद्दे पर आप चर्चा करिए, वो अपने ऊपर नहीं देखेंगे, अपनी कमियों को नहीं गिनाएंगे, सामने वाले की कमियां गिनाएंगे। लेकिन सवाल यहां पर एक और ये बड़ा उठता है कि क्या वास्तव में जिस तरीके से आज के समय में इस तरीके से जो एक संदेश दिया जा रहा है देश को, देश की युवा पीढ़ी को, जिनके हाथों में देश की कमान हो सकती है आने वाले समय में, उनको यह संदेश दिया जा रहा है, क्या ऐसे मामलों में कोर्ट चुप्पी साध सकती है? वो संज्ञान, स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है, क्योंकि अन्य मामलों, कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां स्वतः संज्ञान लिया गया है। हाँ जी, मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजेस को ये पावर है, खुद किसी भी न्यूज रिपोर्ट हो या कहीं अगर वो देखते हैं तो उसमें खुद उसमें संज्ञान लेके नोटिस इशू कर सकते हैं और उनको बुला सकते हैं कि ये आपने किया हुआ है, और वो पुलिस को भी नोटिस इशू कर सकते हैं। एक बात। और जहाँ ये सनातन धर्म की बात आती है, हाँ आपको सनातन धर्म बहुत पुराना है, आदि शंकराचार्य जी के बारे में बताया जाता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने ये समझ लिया था कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म सेव दोज हु सेव इट। अगर धर्म को सेव आप करते हो तो आपको धर्म सेव करेगा। अच्छा, आप धर्म को सेव करना यानी क्या है? तो सत्य और अहिंसा, जो गांधी जी ने गीता से उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के कहा था कि जो सत्य है, आज की तारीख में ये सत्य है कि देश परेशानी में, मैंने जैसे बहुत सारे इश्यूज मैंने बताए, वो इश्यूज पे काम करना चाहिए। और अहिंसात्मक, आदि शंकराचार्य जी ने उनकी जो बात थी, कभी भी हिंसा करके नहीं किया था। आपने देखा होगा वो पूरे देश भर में घूमे, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय के लोगों से अपनी जो है चर्चा रखी, वो अहिंसात्मक मार्ग से उन्होंने जो है सनातन धर्म का इस्टेब्लिशमेंट बोली और स्थापना बोली, वो की गई है। अब मैं आता हूँ संविधान में। संविधान में इसी फिलोसॉफी को संविधान सभा जब चर्चा कर रही तो उसमें महान संत और बहुत सारे वो भी थे, उन्होंने भी जो अपनी बात रखी थी, उनके ये जो आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन काल में जो किया था उसको भी संविधान के इसमें लिया गया है। और वो है संविधान के जो कर्तव्य दिए गए हैं, संविधान में मूल कर्तव्य के जो अनुच्छेद है उसमें लिखा गया है। सबसे वो इम्पोर्टेंट है कि संविधान को पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र पुरुषों को जो है उसका पालन करना हर किसी नागरिक की जिम्मेदारी है। अब आते हैं धर्म गुरुओं के बारे में। धर्म गुरु, कोई भी धर्म गुरु बनने से पहले सबसे पहले उनका जन्म होता है, तो यहाँ के वो नागरिक बनते हैं, सिटीजन बनते हैं, उसके बाद में धर्म गुरु। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो एक सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि स्वतंत्रता के लिए अगर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में किसी ने अगर प्रेरित होकर बहुत सारा अच्छा काम किया है तो उनके बारे में हमारा कर्तव्य है कि उसका पालन करे, उन मूल तत्वों के खिलाफ में कुछ ना चले जाए और भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को रक्षा करे, बनाए रखना चाहिए और उसकी रक्षा करने के लिए जो भी कदम हो सकते हैं उनको उठाना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही रवि प्रकाश जी ने। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से धर्म संसद में ये आवाज उठाई जा रही है और जिस तरीके से नफरती बीज बोए जा रहे हैं, जिस तरीके से अहिंसा के पुजारी के लिए हिंसा की बात की जा रही है, वो बेहद निंदनीय है। जितनी भी निंदा इसकी की जाए उतनी कम है। और अगर धर्मगुरु जिस तरीके से कालीचरण दास महाराज की बात की जाए तो मुझे लगता है, मुझे खुद लगता है कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।